वेलकम बैक सी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि टर्नरी ऑपरेटर और उसका यूज कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर के साथ साथ क्या टर्नरी की नेस्टिंग पॉसिबल है। नेस्टिंग किसको कहते हैं कि जब एक टर्नरी ऑपरेटर को हम किसी दूसरे टर्नरी ऑपरेटर में लिख देंगे तब उस केस में उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड कहेंगे। यानी कि सिंपली यदि इसको हम डिफाइन करें तो यही कह सकते हैं कि ए टर्नरी ऑपरेटर इज रिटेन within another ternary operator is called nested टर्नरी ऑपरेटर। यानी जब किसी टर्नरी ऑपरेटर को किसी दूसरे टर्नरी ऑपरेटर के अंदर लिख दिया जाएगा तो उसको कहेंगे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। अब इसका सिंटेक्स यदि आप देखिए, इसको यूज करने का तरीका क्या है, तो उसको समझिए। ये सिंटेक्स इसका कैसे होगा, कैसे लिखा जाएगा। देखिए, जैसे पहला हम टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं यदि, तो क्या लिखते हैं, कंडीशन। कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क देते हैं। यदि इसके भीतर भी फिर हम टर्नरी ऑपरेटर का यानी कि कंडीशन 1 हो गया ये, फिर हम यहाँ कंडीशन 2 दे सकते हैं। कंडीशन 2 क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के बाद फिर ट्रू पार्ट, फिर कोलोन, इसका फॉल्स पार्ट कर दीजिए। फॉल्स पार्ट और ब्रैकेट बंद हो गया, यानी इसका ट्रू पार्ट, पहला वाले का जो ट्रू पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। फिर अब इसके भीतर फॉल्स पार्ट वाले में आएंगे और इसमें भी आप कंडीशन 3 और फिर यहाँ ट्रू पार्ट और कोलोन फॉल्स आप लगा सकते हैं, फॉल्स। और इस जगह आप इसको बंद करिए, सेमीकोलन लगाइए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इफ वाले में भी कंडीशन लगाएंगे और इल्स वाले में। इफ वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए इफ वाला पार्ट मेरा यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ तक आकर के ख़त्म हुआ, और इल्स वाला पार्ट यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आया। यानी ये फर्स्ट वाले का कंडीशन ट्रू होता है तो इस पार्ट पर आएगा, कब, ट्रू होने पर, और यदि ये वाला फॉल्स होता है तो इस पार्ट पर आएगा। अब इसके भीतर भी फिर कंडीशन है। कंडीशन क्या है इसको समझिए। देखिए, यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आएगा इस पर, और यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंट्रोल यहीं से आ जाएगा इसके फॉल्स पार्ट पर। और ये कंडीशन आपका यदि ट्रू हुआ तो इस ट्रू वाले पार्ट पर, और यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक कंडीशन के अंदर ये दूसरा कंडीशन लगते चला गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, कि नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। कि हम उसकी नेस्टिंग कर सकते हैं, एक के अंदर दोबारा हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे आसान सा उपाय, एक छोटे से प्रोग्राम को लेकर के चलते हैं और उसको जब आपको बताते हैं तब आप उसमें देखिएगा कि आपका जो कंसेप्ट है टर्नरी और नेस्टेड का ये क्लियर हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई नंबर है और उस नंबर को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तो सिंगल से हो जाता, यानी कि एक टर्नरी ऑपरेटर लेते उससे हो जाता। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, write a program to input any number
and to check given number is positive, negative और जीरो। हाँ, कि जो दिया हुआ नंबर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। चलिए इसको अब हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका सबसे पहले आपको बता ही चुके हैं कि हैश इंक्लूड stdio.h void main। और इस मेन में आप क्या कीजिए कि वेरिएबल आपको कितना चाहिए, एक सिर्फ चाहिए, n। इनपुट मांग लीजिए printf इंटर एनी नंबर। चूँकि इस नंबर में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और इसको आप स्कैन करिए, %d एड्रेस ऑफ n में आ गया। अब यहाँ पर इसको आप टर्नरी में डालिए। देखिए कि n इज़ ग्रेटर देन 0। यदि n 0 से बड़ा है तो इस नंबर को क्या कहेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे नंबर इज पॉजिटिव कोलोन, फिर यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए 2 को। इसलिए कि यदि मान लीजिए ग्रेटर नहीं हुआ तो लेस हो सकता है या जीरो हो सकता है, तो एक से ज़्यादा कंडीशन हो गया तो इसलिए इसके इल्स पार्ट में आकर के फिर हम कंडीशन डाल देंगे। डबल ब्रैकेट स्टार्ट किए और यहाँ पर लिखेंगे कि n इज़ ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन तो ऑलरेडी चेक्ड है मेरा, लेस देन लेकर के चलिए, लेस देन 0। यदि ये लेस देन होता है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ प्रिंट कराइए नेगेटिव। और यदि ये भी नहीं हुआ तब क्या हो जाएगा, printf डबल कोट दीजिए और यहाँ लिखेंगे 0, ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद होगा क्योंकि यहाँ से 2 ब्रैकेट लेकर के चले हैं तो इसलिए एक और ब्रैकेट बंद होगा, सेमीकोलन, और लास्ट में इसको हम कर्ली ब्रेसिस का क्लोज कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि नेस्टेड लगा, एक यहाँ है टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ ना, और दूसरा आपको दिख रहा है कहाँ, देखिए एक तो टर्नरी ऑपरेटर ये है, इसका ट्रू पार्ट ये वाला है और इसका फॉल्स पार्ट जो है, ये फॉल्स पार्ट आ गया है यहाँ, ये ब्रैकेट के अंदर चला गया, यहाँ तक आया उसका फॉल्स पार्ट। अब इस फॉल्स पार्ट के अंदर फिर कंडीशन चेक्ड है, कंडीशन यदि ट्रू होता है तो इस पार्ट को दिखाएगा, और यदि ये फॉल्स हो जाता है तो ये चलाएगा इस पार्ट पर आकर के, इसको शो करेगा। यानी ये फॉल्स वाला पार्ट है, ये ट्रू वाला पार्ट है, हाँ, ये भी फॉल्स वाला पार्ट है और ये जो है वो ट्रू वाला पार्ट है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम है जिसमें कि कंडीशन अप्लाई करना है, आप इसको बना सकते हैं। जैसे एक आध प्रोग्राम और हम आपको इसमें बता देते हैं जो कि इस नेस्टिंग वाले से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर लिया जाए, 3 नंबर है और तीनों नंबर में से सबसे बड़े नंबर को रिटर्न करना है। कैसे होगा, क्वेश्चन लिखिए, देखिए। इनपुट एनी 3 इंटीजर एंड 2 print the largest number।
3 को नंबर लेना है और उसमें उसका जो सबसे लार्जेस्ट है उसको प्रिंट करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h void main इंट में ले लीजिए n1 n2 n3 और लार्जेस्ट चूँकि रिटर्न कराना है तो हम एगो l ले लेते हैं लार्जेस्ट को रखने के लिए। अब देखिए, सबसे पहला काम तीनों नंबर को इनपुट लीजिए। printf इंटर any 3 इंटीजर, डबल कोट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। अब देखिए, अब इसको स्कैन करिए। इसको स्कैन करिए। ये ए है, स्कैन है %d और %d 3 बार हो जाएगा। एड्रेस ऑफ n1, एड्रेस ऑफ n2, कॉमा एड्रेस ऑफ n3। इनपुट हो गया तीनों में। अब देखिए, इनपुट होने के बाद अब इसको कंपेयर कैसे कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कंडीशन लगाइए कि हमको रिजल्ट किस में चाहिए, L में, इक्वल टू, चेक करिए कंडीशन क्या होगा, n1 इज ग्रेटर देन n2, तो क्वेश्चन मार्क दीजिए। और क्वेश्चन मार्क देने के बाद फिर आपको मान लीजिए n1 बड़ा हो गया किससे, n2 से, लेकिन ये तो पता नहीं है कि ये n3 से बड़ा है या नहीं। तो पहले इसको हम यहाँ चेक करेंगे एक और कंडीशन लगा करके कि n1 इज ग्रेटर देन n3, क्या इससे ये बड़ा है, तो बड़ा है तो रिटर्न कराएंगे किसको, n1 को, अदरवाइज n3 को। n3 रिटर्न हो जाएगा। और यदि मान लीजिए ऐसा नहीं है, तो नहीं है तो कहाँ आएगा, इसका जो इल्स वाला पार्ट है, इल्स वाले पार्ट में आएंगे। तो इल्स वाले पार्ट में आने के बाद यहाँ पर एक और आप बल्कि ब्रैकेट दे लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है सेपरेशन के लिए। अब यहाँ पर कोलोन दे देंगे, यानी कि इस फर्स्ट वाले का इल्स वाला है ये, यानी इस कंडीशन का इल्स है ये। अब यहाँ फिर ब्रैकेट आप स्टार्ट करिए और कंडीशन दीजिए। कंडीशन, अब इसका मतलब है कि n1 बड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि n2 बड़ा हो गया। तो अब n2 से n3 को चेक करिए, n2 इज ग्रेटर देन n3, यानी n2 बड़ा हो गया किससे, n3 से। तो इस केस में रिटर्न किसको करिएगा, n2 को, और नहीं तो n3 को। और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करिए और सेमीकोलन दे दीजिए। तो अब इसमें से जो बड़ा होगा वो रिटर्न हो जाएगा और आकर के स्टोर हो गया किस में, L में। अब इस L को आप प्रिंट करिए। printf लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू %d और फिर यहाँ L को
प्रिंट करेंगे और लास्ट में कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से नेस्टिंग वाले पर भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अगली वीडियो में टर्नरी से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।